हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा अभी कुछ दिनों पहले अप्रैल लास्ट वीक यानी 24 अप्रैल को मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ है उत्तराखंड अल्मोड़ा में। तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और सो दैट आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए कि इंटरव्यू में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको कुछ इससे सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं या आप जिस जगह अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप अपने ही शहर में अपने ही स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होगा कि कैसे एप्लीकेशन आएंगे, कैसे कब अप्लाई करना है। और अगर आप बाहर किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं या आप वैकेंसी सर्च कर रहे हैं तो आप उसको ध्यान में रखिए, सर्च करते रहिए। जब भी वैकेंसी आए आप उसको तुरंत अप्लाई कर दीजिए। मतलब आप लास्ट डेट का वेट ना करें कि आप लास्ट डेट का वेट करेंगे फिर आप अप्लाई करेंगे, तो उसमें चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। पहले ही अप्लाई करके रख दीजिए। उसके बाद सेकंड चीज़ मैं आपको जो बताऊंगी वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एप्लीकेशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी होती है आपकी नेट। आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई होना है पीजी के साथ, और अगर आप नेट नहीं है तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारी एलिजिबिलिटी हो गई। उसके बाद आ जाते हैं कि आपको फिर उसके बाद क्या करना है। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी कि आपको इस डेट को इंटरव्यू के लिए आना है। मैं डायरेक्ट इंटरव्यूज़ की बात कर रही हूँ, जो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में भी है और आप चाहें तो इसको प्राइवेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पे भी अप्लाई करा है आप उसका पूरा वेन्यू देख लीजिए कि आपको कैसे जाना है, वहाँ आप कब जाएंगे। आप मतलब प्रेफर करें कि आप एक दिन पहले ही पहुँच जाएं, सो दैट आपको जो इंटरव्यू वाला दिन है उस दिन कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े, और आप पहले से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें कि आपको कैसे जाना है, कौन से व्हीकल से जाना है, ट्रेन जाना है, बस से जाना है, कार से जाना है, जैसे भी आपको सूटेबल हो। आप वहाँ एक दिन पहले पहुँच जाएँ और जाने के बाद अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे देख लें। और उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, जब आप प्रिपरेशन करें अपने इंटरव्यू के लिए तो आप सबसे पहले ये करें कि आपने जहाँ पे अप्लाई करा है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं आप, और अपने सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है, उस यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस आपको मतलब बच्चों के लिए निकाल रखा है, जो यूनिवर्सिटी का अपना खुद का सिलेबस है उसको आप देखें कि उन्होंने अपने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हुई हैं। लाइक मतलब हमारा और उनका सिलेबस में थोड़े से टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, बेसिक्स तो सबके सेम है बट स्टिल थोड़े टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप उन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अगर आप जिस जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे उनका सिलेबस क्या है, सो दैट आप उनके अगर वो उस जगह से आपसे क्वेश्चन पूछें तो आप उनको ये ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इन टॉपिक्स को हम कहाँ से पढ़ सकते हैं या आप मतलब कैसे उनको प्रिपेयर करना है, वो सब आप सर्च करिए गूगल से। लेकिन उन टॉपिक्स के बारे में आप मतलब पूरा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ के चले जाएं, लेकिन हाँ अगर अननोन है आपके लिए वो टॉपिक्स तो आप प्लीज़ ज़रूर उनको प्रिपेयर करें। उसके बाद आता है आप एक बार ये भी देख लीजिए कि वहाँ पे मतलब प्रोफेसर्स वगैरह, टीचर्स वगैरह कौन कौन है, आप उनका एक बार प्रोफाइल चेक कर लीजिए, सो दैट जब आप इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ पे, जब आप बैठेंगे इंटरव्यू देंगे तो आपको मतलब एकदम नया फील ना हो। आप मतलब थोड़ा सा अगर देखेंगे पहले से उनके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए, आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। और मैं आप इसके साथ ये बताना चाहूँगी, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी के लिए आप अगर है एनरोल्ड तो उसके लिए आपका जो रिसर्च है, आपका जो टॉपिक है रिसर्च का, वो टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपने कौन सी मेथडोलॉजी अप्लाई करी है, क्या चीज़ अपने रिसर्च में यूज़ करी है, वो सब कुछ आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि डेफिनेटली 100% आपके पीएचडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप पीएचडी में हैं तो, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप ऐसे ब्लैंक नहीं जा सकते। रिसर्च जो इंसान कर रहा है उसको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान में रखें। उसके अलावा आप अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो मैंने अपना पूरा सिलेबस जो मेरा नेट वाला था वो सारा तैयार करा। उसके साथ आप कुछ अच्छे राइटर्स की बुक भी पढ़ें, ताकि जब वो आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, या वो खुद से भी आपसे बोल सकते हैं कि आप बताइए आपने कौन सी बुक्स पढ़ रखी हैं, तो आपके पास बताने के लिए, कहने के लिए कुछ हो। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको ब्लफ करना है, झूठ बोलना है, आपको रियलिटी में कुछ बुक्स को पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट दिखे और साथ ही आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं अच्छे राइटर की। उसके बाद सिलेबस तैयार करें। उसके बाद आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि आप अपने 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे तैयार करें कि अगर वो आपसे बोलते हैं कि आप मतलब बोर्ड पे पढ़ाइए,
अगर आपको बोर्ड पे पढ़ाने के लिए वो बोलते हैं तो ये ऐसा भी हो सकता है वो खुद से आपको टॉपिक बताएं, या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से पढ़ा दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक ही टॉपिक तैयार करके लेके जाते हैं, वो बोलते हैं इसके अलावा आप कुछ और बताइए, तो आपने तो एक ही टॉपिक तैयार करा है तो आप ब्लैंक हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप 2 या 3 टॉपिक तैयार कर लीजिए, या सपोजिटली आप मतलब वो भी बोल सकते हैं, वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं आपको कि आप ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो कहीं आसपास भी होगा तो आप पढ़ा देंगे। और आपने अगर अपना सिलेबस तैयार कर रखा हो तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट आई वुड से कि आप अच्छे से बोर्ड पे प्रैक्टिस करके जाएं अपने टॉपिक्स की पढ़ाने की। वहाँ जाके आपको मतलब कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। मतलब वो लोग आपका इंटरव्यू एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ले रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, या डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको मतलब जो भी इंसान बच्चों को पढ़ाए उसको नॉलेज हो, प्लस उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर वो एक ऐसे इंसान को ले जाके बच्चों के सामने खड़ा कर देंगे जो अंडर कॉन्फिडेंट है, जिसको बोलना नहीं आ रहा है, तो मतलब फिर इससे अच्छा तो फिर वही है कि बच्चे उनके आगे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, पढ़ाने की। तो एक तो ये, तो अपने टॉपिक आप 2-3 अच्छे से तैयार कर लें। फिर तीसरा चीज़ आती है कि आपको अटायर क्या पहन के जाना है। अगर गर्ल है या फीमेल है तो आप साड़ी या सूट, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप साड़ी नहीं संभाल पा रहे तो आप सूट पहन के चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप या एसेसरीज वगैरह नहीं वेयर करनी है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है इंटरव्यू में। आप फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप उसी हिसाब से ड्रेसअप हों। और अगर आप मेल है तो आप सिंपल फॉर्मल पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं, गर्मी है। और अगर सर्दी में जा रहे हैं तो आप सूट भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा आपको लुक देगा। बट उसके अलावा आप ज़्यादा मतलब वॉचेस एंड ऑल शोशा करने के लिए, मतलब ऐसी चीज़ों का मतलब ड्रेसअप ना करें कि वो अच्छी ना लगे वहाँ पे, क्योंकि आप फॉर्मल एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जिसमें कि आपको अच्छे से अपना नॉलेज का वहाँ पे टेस्ट देना है। तो ये चीज़ हो गई आपके ड्रेस के लिए। उसके बाद अगर आप जब आप इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, आपका नंबर आएगा, तो आप जब एंट्री करेंगे तो आप मतलब चले जाएं, मे आई कम इन भी कह सकते हैं, या फिर वो खुद ही बोल देंगे कि आइए अंदर आइए। तो वो अंदर बुलाएंगे तो आपको एकदम से जाके बैठ नहीं जाना है चेयर पे कि बस आप बैठ जाओ, नहीं, रुकिए, खड़े होइए चेयर के बाद। वो खुद ही बोल देंगे कि बैठिए। जैसे मेरे को उन्होंने बहुत अच्छे से बोला था कि आराम से बैठिए कंफर्टेबल होके, तो वो खुद बोल देंगे, या फिर आप खड़े रहें वेट करें, वो बोल देंगे। और जब आप अंदर जाएंगे तो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आपके इंटरव्यू पैनल में बहुत सारे लोग हों, तो आप सबको मतलब एक नज़र से देखिए और ऐसे करके बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, या आपका गुड आफ्टरनून में है। या फिर आप 2-3 लोग हैं तो आप अलग अलग भी बोल सकते हैं, वहाँ पे आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। बट हाँ, ये नहीं कि आप कन्फ्यूजन में वो हो गए, परेशान हो गए कि क्या कर दूँ। तो आप ज़्यादा लोग हैं तो सिंपली एक बार बोल दीजिए सबकी तरफ देख के, और अगर 2-3 लोग हैं तो आप अलग अलग बोल सकते हैं, है ना। और उसके बाद आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एंशियस नहीं होना है, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा और आप सब खराब कर देंगे। आपने जितना पढ़ा है वो सब आप वेस्ट कर देंगे। तो ये हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना है। ये भी नहीं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, हाँ मुझे तो सब आता है, नहीं। नॉर्मल रहिए, आराम से जाइए, और जो वो क्वेश्चन पूछे पहले उनको सुनना है बहुत अच्छे से। जो भी वो बात आपसे कह रहे हैं या जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं या आपके इंटरेस्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप पहले उनके क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन बोला को एकदम आपको आंसर देना, नहीं, रुकिए थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा आप सुनिए अच्छे से, 1-2 सेकंड का पॉज लेके फिर आप आंसर करिए। तो उससे क्या होगा कि आप मतलब ये भी शो करेंगे कि यू आर ए गुड लिसनर, क्योंकि टीचर या प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए आपको लिसनर भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो आप उनको सुनिए, फिर उसके बाद आप आंसर करिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा तो आप बोल दीजिए सॉरी मैम, मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रही हूँ, आई विल श्योरली मतलब रीड अबाउट इट, है ना, ऐसे करके। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही कंपलसरी देना है इंटरव्यू, ऐसा नहीं होता है। आप चाहें तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, या मिक्स भी दे सकते हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। जैसे मेरा हुआ था तो मेरा हिंदी इंग्लिश मिक्स था, तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में बोलें, है ना। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप दिल्ली साइड किसी यूनिवर्सिटी या इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है, तो आप अगर इधर जा रहे हैं तो आप प्रिपेयर कर लें थोड़ा सा अपने आप को इंग्लिश में बोलने के लिए, तो वहाँ पे आप इंग्लिश में दें। बाकी और जगह अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मिक्स दे सकते हैं आप। तो ये हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया। कॉन्फिडेंस आपको अपना ओवर नहीं करना है, ना ही डाउन करना है, एकदम आराम से रहना है। एंशियस नहीं होना है कि घबराहट में आप सब उथल पुथल कर दें, नहीं, आराम से जाइए। वो आपसे जनरली आपने जो सब्जेक्ट इतने टाइम से पढ़ रखा है उसके बारे में ही पूछेंगे, कुछ अलग नहीं पूछेंगे आपसे। हाँ जी, तो एक तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम आराम से अपना इंटरव्यू दीजिए, वहाँ पे अच्छे से बैठिए। और हाँ,
एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मिस कर गई, जो मुझे बतानी चाहिए थी बीच में, कि आपको जितने भी अपने सर्टिफिकेट्स हैं आपके हाई स्कूल से लेके इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, पीएचडी, सेट, आपने जो भी कुछ जितना कर रखा है, आप अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, उसके साथ में 2 फोटोस्टेट, उन सबके 2 फोटोस्टेट्स और अपना आधार कार्ड या अपना आईडी प्रूफ जो भी आपको लेके जाना है वो सब आप लेके जाएंगे। पहले से ही फोटोस्टेट करा के रखिए, उनको सेल्फ अटेस्ट करिए। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है अपने सिग्नेचर करिए उनके नीचे, और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपके ओरिजिनल से वो वेरीफाई करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखने हैं। अगर वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप अपना देखते रहिए कि मतलब मिल ना जाए, या आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो हाथों हाथ हैंड ओवर कर रहे हैं तो आप उसको संभाल के रखते चले जाएं। ऐसा नहीं हो कि हबड़ तबड़ में आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं इधर उधर हो जाए ना, तो आप ध्यान रखिए। और उसके अलावा यही बोलूँगी कि आप इंटरव्यू की जितनी भी तैयारी है वो अच्छे से करिए, और भी मैं इन फ्यूचर वीडियोस लाती रहूँगी। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सपोर्ट मिला होगा, हेल्प मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू, यही था मेरी तरफ से आपको ये डूज एंड डोंट्स। तो ये मेरी सारी टिप्स थी आपके लिए, एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आई होगी, या आपको इन चीज़ों से कोई सपोर्ट या हेल्प मिलेगा तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।